अरे मैडम जी, कमाल का साहस दिखाया था आपने। उस बदमाश को ऐसा छप्पड़ मारा वो जिंदगी भर याद रखेगा। क्या हुआ मैडम जी? आइए ना, बैठिए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे वो टांगे वाले, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? मैडम मैं तो बकवास नहीं, मैं तो इनकी राह चलती लड़की को देख परेशान कर रहे हो। नहीं नहीं मैडम जी, मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस... हाँ सब जानती हूँ। चलो जाओ यहाँ से, तो पुलिस बुला लूंगी। कमाल है बहन जी। जाओ, कहा ना। बेकार में उलझना छोड़ो, समझे? नहीं तो बुरे फंसोगे। चल रामू, मलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चल सुधी, रो मत सुधी। लड़कियों को छेड़ने का नया तरीका देखा है आज मैंने। हिम्मत की बात कर रहे थे भाई साहब। इतनी सी बात पे घबराया नहीं करते, डांट देती ऐसे बदमाश को। एक बार शोर मचाएगी ना तो आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तेरी मदद करने, समझी? सुधी, क्या हुआ सुधी? तू ठीक तो है ना? अब ठीक हूँ। हम दोनों चले तुझे लाइब्रेरी तक छोड़ने? मैं चली जाऊंगी। पक्का? पक्का। ठीक है, ध्यान से जाना। बाय दीदी। सुधी भी ना जरा जरा सी बात पर सहम जाती है। एक तो इतनी मुश्किल से घर से बाहर निकलती है पढ़ने के लिए, ऊपर से ऐसे लोग मिल जाते हैं। जो लड़की दिन में घर से बाहर निकलने से डरती है, उसने उसे रात में कहाँ देख लिया, वो भी किसी गुंडे को थप्पड़ मारते हुए। चमगादड़ कहीं का। पता है दीदी, मेरा तो मन करा था एक कसके लगाऊं उसको। इडियट, गधा, उल्लू कहीं का। हाय ज्योति। हाय कल्पना। हाय सुषमा, वेलकम हियर। कैसी है? बहुत अच्छी। मम्मी कैसी है? बहुत अच्छी। ये प्रैक्टिस करके आई है। सुषमा, क्या हुआ? दीदी, मैं कर पाऊंगी ना? सुशी, क्यों इतना डरती है? तू बहुत अच्छा नाचती है और तू कर लेगी, समझी? आजा, चल। गुड मॉर्निंग। ये ब्रिज भी ना, सुषमा के सामने ये सब। A rose for a rose. थैंक यू। ओहो, और इसे कहते हैं दो कांटों के बीच में एक बेचारा गुलाब। ब्रिज। ओहो, सॉरी। कैसे हो तुम लोग? गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? सब तैयार हैं? चल सुषमा, जाना। अरे घबरा मत, सब ठीक होगा। ऑफ कोर्स। सुषमा, ये टेस्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि ज्योति के बाद मैंने सिर्फ तुम्हें इतना बड़े डांस करते हुए देखा है। और सुषमा, ज्योति तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारी तारीफ तो करेगी, लेकिन बाकी को मालूम पड़े कि तुम कितने बड़े डांसर हो, और वो तभी होगा जब वो तुम्हारा परफॉर्मेंस देखेंगे। तो चलो, स्टेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऑल द बेस्ट। चल सुशी, जा। ऑल द बेस्ट।
क्या हुआ सुषमा? डर लग रहा है? ज्योति, पहले तुम्हें इसे डांस की प्रैक्टिस करवानी होगी, तभी कुछ काम बनेगा। इसकी नर्वसनेस देखकर तो लग रहा है जैसे ये पहली बार परफॉर्म कर रही है। इसने डांस किया ही नहीं। दादा वो दादा प्लीज इसे एक चांस और दीजिए। ये अंदर जाकर छोटे वाले हॉल में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगी तो हो जाएगा इससे। लेकिन ब्रिज, दादा प्लीज एक चांस। ऐसे पहली बार रिजेक्ट कर देंगे तो क्या असर पड़ेगा बेचारी पे? ठीक है, अगर तुम जोर दे रहे हो तो एक मौका और। थैंक्स दादा। सुषमा तुम एक काम करो, तुम अंदर जाके अकेले में प्रैक्टिस करो एंड डोंट वरी, हो जाएगा। ओके? अच्छा। हेलो। हाय पंछी, पहचाना क्या? बिना नाम बताए कोई किसी को कैसे पहचान सकता है? मैं संदीप बोल रहा हूँ। भूल गई क्या? ओ तुम? आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। अरे यही तो पहचान होती है अच्छे घर की लड़कियों की। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अब तक 50 सवाल पूछ बैठता। कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहे हो, और ये नंबर तुमको किसने दिया? लेकिन तुम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस बस, अब मेरी इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपना प्रॉमिस याद है। तो लंच के लिए कब और कहाँ मिल रहे हैं हम? इस वक्त तो नहीं बता सकती हूँ संदीप। आप तुम अपना सेल नंबर दे दो ना मुझे, मैं बाद में फोन करके तुम्हें बता दूंगी। वही तो प्रॉब्लम है। वो क्या है कि मेरा मोबाइल जो है ना वो ठीक होने गया है, और घर का नंबर देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं घर में रहता कहाँ हूँ, बाहर ही रहता हूँ ना ज्यादातर। अरे हाँ, तुम मेरे फ्रेंड का नंबर ले लो, उस पे फोन कर लेना। मैं ज्यादातर उसी के साथ रहता हूँ। ओके, क्या है नंबर? उसका नंबर है 94142। एक मिनट। 44183। ठीक है। और संदीप अपना फोन जरा जल्दी से ठीक करवा लो ना। फ्रेंड्स के फोन पे कॉल करना अच्छा नहीं लगता। हाँ समझता हूँ, अच्छा तो नहीं लगता। ओके, फिर प्लान क्या है मुझे बता देना, ठीक है? ओके श्योर, बाय बाय। यार ये मोबाइल फोन के चक्कर में सारा का सारा इंप्रेशन चौपट हो जाता है। ये फोन का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें पूरा यकीन है कि इस प्रैक्टिस के बाद सुषमा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी? नहीं दादा, कुछ नहीं होगा। तो फिर टाइम क्यों मांगा तुमने मुझसे? दादा यहाँ अंदर जाके प्रैक्टिस करने से इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि सुषमा डांस जानती है। अगर आता है तो वहां परफॉर्म क्यों नहीं किया उसने? घबराहट दादा, सिर्फ घबराहट की वजह से। आज वो पहली बार ही आई और हमने सीधा उसे इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करने के लिए खड़ा कर दिया, और उसकी अपनी दीदी के सामने जो खुद एक बेहतरीन डांसर है और जिसे वो अपना आदर्श मानती है। दादा नर्वसनेस तो होगी ना, पर दादा ट्रस्ट मी। हाँ मगर आप मेरी बात का यकीन नहीं करते ना, तो चलिए खुद चल के देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि सुषमा कितनी टैलेंटेड डांसर है। चलिए।
तो टेस्ट के लिए तैयार हैं ना आप? रहने दो, हमने तुम्हारा डांस देख लिया है और तय कर लिया है कि आज से तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा हो। थैंक यू डैड। मुझे नहीं, ब्रिज को थैंक्स कहो, क्योंकि इनके कारण ही मुझे पता चल सका कि तुम कितना अच्छा डांस करती हो। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन सुषमा। आज तुम्हारा पहला दिन है और पहले दिन के लिए इतना ही काफी है। कल से टाइम पर आ जाना। मेरी किस्मत भी ना मेरे साथ हमेशा आंख में चोली खेलती रहती है। अरे जिस दिन सबसे ज्यादा जरूरत है उसी दिन हारता हूं मैं। तुझे तो रोज ही जरूरत पड़ती है किस्मत की, आज कौन सी नई बात है? अरे तू नहीं समझेगा दोस्त, एक बहुत बड़े गेम में मैंने अपना हाथ डाला है। वहां हो गया ना कुछ तो किस्मत के वारे न्यारे हो जाएंगे। अबे ये किसका नंबर है? देखना। हेलो? अबे लड़की है। हेलो पंछी, हाँ मैं यहीं हूं। तो क्या डिसाइड किया तुमने? कल मिलना है लंच पे? हाँ हाँ, राजपूत होटल में। हाँ इट्स ओके, सी यू देन। उसका फोन आया था, कल लंच पे बुलाया है मुझको। खुद से सामने से फोन किया था। भाई थैंक्स कहने का उसका अपना स्टाइल है। अबे पर मेरे मोबाइल पे कैसे फोन किया उसने? अरे क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो रिपेयर होने गया हुआ ना। अबे तेरे पास मोबाइल है कहाँ? अरे तो क्या पंची को मैं ये कहूंगा कि मेरे पास मोबाइल तक नहीं है? बिल्कुल फटीचर हूं मैं। अबे लेकिन ये झूठ कब तक चलेगा? अरे करूंगा ना कोई जुगाड़। अभी तो सबसे पहले ये सोचना है कि होटल का बिल कैसे पे करूंगा। क्या करूंगा क्या मैं? अबे पर बिल तो वही देगी ना, उसी ने बुलाया तुझे, क्यों? अरे क्या 200-300 रुपए के लिए अपने इंप्रेशन की ऐसी तैसी करवा दूं मैं? नहीं यार, लड़की बिल थोड़ी देगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? पापा, और कितना काम बाकी है? लो भाई, काम खत्म। अब मैं इत्मीनान से बैठकर चाय पीऊंगा बेटा। वेरी गुड पापा, बहुत जल्दी कर दिया आपने पूरा काम। क्या कहा था कल्पना ने? पापा डेडलाइन से पहले सब कुछ पूरा कर देंगे। हाँ बेटा, कल्पना ने क्या कहा? ये पेपर्स एनजीओ के ऑफिस में पहुंचाने हैं? नहीं पापा, डायरेक्टली पब्लिशर के ऑफिस ही भेजना है। मैं दे दूंगी। सुशी जी दीदी, तू आज अकेले चली जाना। मुझे शिशु मंगल भी जल्दी जाना है और उससे पहले पब्लिशर के ऑफिस भी जाना है, ठीक है? आप रहने दीजिए दीदी, पापा का काम भैया कर लेंगे। वैसे भी उनकी कोचिंग वही तो है। उन लोगों से पैसों के लिए भी बोलना है। ज्योति और दीपू ही जा सकते हैं, सुधा तो ये सब नहीं कर पाएगी। अरे पापा मैं चला जाऊंगा ना, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं रहने दे, मैं चली जाऊंगी शिशु मंगल जाने से पहले। अरे नहीं नहीं दीदी, आप बेकार में इतना लंबा चक्कर लगाएंगी। आप ऑफिस जाइए ना, मैं दे आऊंगा। अब रहने दे, जाने दे, इसे अपनी जिम्मेदारी से कह रहा है तो ठीक है, जा तू जा। ये पेपर्स तो आप रिसेप्शन पर भी छोड़ सकते थे, मुझसे क्या बात करनी थी? सर इस काम के लिए आप मेरे फादर को 15 रुपए पर पेज दे रहे हैं, जबकि मार्केट रेट तो 20 रुपए है सर। अच्छा, ये किसने कह दिया आपसे? भाई देखो, काम किसी भी तरह का हो, छोटा बड़ा, हम सबको उनकी मेहनत की पूरी कीमत चुकाते हैं।
सर, सब में और मेरे पापा में बहुत फर्क है। इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसका आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। आप जो भी देंगे मैं ले लूंगा। पापा का इलाज जो करवाना है। इलाज क्या हुआ है उन्हें? जी वो अपाहिज है। व्हील चेयर पर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बिता दी। जी वो उठने बैठने के लायक भी नहीं है। नौकरी कैसे करेंगे? लेकिन वो बहुत खुददार है सर। किसी के सामने हाथ फैलाना उनको बिल्कुल मंजूर नहीं है। तभी तो इस काम के लिए राजी हो गए। भरा पूरा परिवार है हमारा, ऊपर से डॉक्टर्स और दवाइयों का खर्च अलग। कभी कभार तो मेरा मन करता है सर कि मैं ये सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर कोई छोटी सी नौकरी कर लूं, मगर पापा है कि मानते ही नहीं। कहते हैं कि इस कंपटीशन के जमाने में बगैर डिग्री कुछ नहीं हो सकता। काश मेरी पढ़ाई जल्दी पूरी हो सकती। कम से कम इन थोड़े से पैसों के लिए मैं अपने पापा को इतनी तकलीफ नहीं उठाने दूंगा। चलता हूं सर। देखो, ये जानकर बहुत दुख हुआ। वैसे मार्केट रेट तो यही है, पर फिर भी तुम्हारी जरूरत और तुम्हारे फादर की मेहनत और खुददारी की कदर करते हुए मैं ज्यादा तो नहीं पर 20 रुपया पर पेज कर सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ एडवांस मिल सकता था सर। देखिए, ज्यादा नहीं, वो जो आप 5 रुपए एक्स्ट्रा पर पेज दे रहे हैं वही दे देंगे तो सर बहुत अच्छा हो जाएगा। उन पैसों से मैं अपने पापा का किसी अच्छे अस्पताल में चेकअप करवा लूंगा सर। आई एम रियली सॉरी सर। जरूरत नहीं होती तो मैं आपसे कभी नहीं मांगता सर। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। वैसे जो प्यार और इज्जत तुम्हारे दिल में अपने पिता के लिए है और जिस तरह तुम उनकी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पे उठा लेना चाहते हो, ये देख के बहुत अच्छा लगा। ये लो। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। काश ऐसा बेटा हर बाप को मिले। चलो, पैसों का जुगाड़ तो हो गया। पंछी, मैं आ रहा हूं।